समुंदर से बहुत दूर दलदली जमीन और सूखे पेड़ों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम किसी सरकारी कागज में दर्ज नहीं था। काला पाड़ा। शाम होते ही इस गांव की गलियां अपने आप सुनसान हो जाती थीं। मिट्टी की सड़कें गीली रहती थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें धोया हो, जबकि बारिश महीनों से नहीं हुई थी। हर घर के दरवाजे पर लोहे की कीलें ठुकी रहती, लाल धागे लटकते और तेल के दिए ऐसे कांपते जैसे हवा नहीं, डर उन्हें हिला रहा हो। कोई बाहर नहीं दिखता था, लेकिन हर दीवार पर अजीब सी परछाइयां रेंगती रहती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उसकी दीवारें फटी हुई थीं और घंटी जंग खा चुकी थी। लोग कहते थे, जिस रात यह घंटी अपने आप बजी, उसी रात मौत गांव में उतर आएगी। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, अक्सर मंदिर के पास बैठी दिखती थी। वह हर आने जाने वाले को एक ही बात कहती, यहां रात मत काटना, यहां रात किसी की नहीं होती। इसी गांव में पहुंचा आरव, एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर। उसका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ था और उसे चाहिए था ऐसा कंटेंट जो लोगों को स्क्रीन से बांध दे। लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे लगा जैसे मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं, समय भी यहां आकर रुक गया हो। बच्चे कहीं नहीं थे, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे और हवा भी जैसे सांस लेने से डर रही हो। रात होते होते गांव और ज्यादा अजीब हो गया। ठीक 11:47 पर सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे और अचानक पूरी तरह चुप हो गए। जमीन के नीचे से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे सैकड़ों लोग मिट्टी के नीचे सांस ले रहे हों। 11:58 पर मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं और उनमें से गाढ़ा लाल तरल रिसने लगा। यह पानी नहीं था, इसमें बदबू थी, बाल थे और मांस के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। पूरा गांव कांप उठा। लोग घरों से निकलकर भागने लगे, लेकिन हर गली उन्हें एक ही दिशा में ले जा रही थी, गांव के आखिरी छोर की तरफ। आरव ने कैमरा ऑन किया और भागते हुए पीछे देखा। तेल के दिए बुझ चुके थे, परछाइयां अब इंसानी आकार लेने लगी थीं और जमीन पर बहता लाल तरल उसकी टांगों तक पहुंच चुका था। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचते ही पहली बार उसे समुंदर दिखा, लेकिन वह समुंदर नहीं लग रहा था। उसकी लहरें लाल थीं, आसमान भी लाल हो चुका था और चांद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। समुंदर की सतह पर चेहरे उभरने लगे, चीखते हुए, तड़पते हुए चेहरे। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें आरव ने अभी अभी गांव में देखा था। लहरों के बीच से इंसानी हाथ निकलने लगे, जैसे वे जमीन को पकड़कर बाहर आना चाहते हों। दूर धुंध के अंदर एक पुराना जहाज दिखाई दिया, टूटा फूटा, काला, और उसके अंदर से लाल रोशनी झिलमिला रही थी। तभी समुंदर की लहरें उल्टी दिशा में चलने लगीं, जैसे समय पीछे जा रहा हो। एक एक करके गांव के लोग किसी अदृश्य ताकत से खिंचकर पानी की ओर जाने लगे। कोई चीख रहा था, कोई बस पत्थर की तरह घूर रहा था। झोपड़ियां ढहने लगीं, दीवारें टूटकर पानी में समा गईं। मंदिर धीरे धीरे समुंदर में डूबने लगा, लेकिन उसकी घंटी अब भी बज रही थी। आरव गिर पड़ा, उसका कैमरा कीचड़ में फिसल गया। लेंस पर लाल पानी के छींटे पड़े। आखिरी बार कैमरे में दिखा, पूरा गांव समुंदर के अंदर जा चुका था। पानी के नीचे अब एक पूरा गांव दिखाई दे रहा था। घर, गलियां, मंदिर और उनके बीच तैरती आत्माएं। वे बोल नहीं पा रही थीं, लेकिन उनकी चीखें पानी के बुलबुलों में कैद थीं। धीरे धीरे सब शांत हो गया। समुंदर की सतह बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की हल्की रोशनी में वहां सिर्फ खाली तट था, न गांव, न लोग, न मंदिर। किनारे पड़ा था सिर्फ आरव का कैमरा। अगर कोई उस कैमरे को उठाकर देखता तो आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनाई देती, काला पाड़ा मरा नहीं है, वो अब समुंदर के नीचे जिंदा है। और आज भी अगर कोई उस तट के पास खड़ा होकर ध्यान से सुने तो लहरों के नीचे से फुसफुसाहट आती है, हम अब भी यहीं हैं।